हेलो दोस्तों, मैं सीए कपिल गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीए फाइनल के एग्ज़ाम को अब केवल 40 दिन शेष रह गए हैं। द 40 डेज फॉर सीए फाइनल एग्ज़ाम्स आर रिमेनिंग एंड आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है वो फुल स्विंग्स पे अच्छी तरीके से, अच्छी स्ट्रेटजी से चल रही होगी। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो जो 40 डेज़ जो हमारे अभी बच रहे हैं एग्ज़ाम तक, उनके लिए हम क्या स्ट्रेटजी, क्या तैयारी, क्या टेक्निक्स को हम अपनाएं जिससे हम अपना एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर पाएँ, वो हमको अभी देखना है और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दिस कि डोंट पैनिक। आप पैनिक मत कीजिए। जो 40 दिन रह गए हैं उसमें आप केवल सेल्फ एवेल्यूएट कीजिए, अपने आप को पेशेंसली हैंडल कीजिए, पैनिक मत कीजिए। आप बिल्कुल भी ये टेंशन मत लीजिए कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, कैसे होगा, मैं एग्ज़ाम में मैं कैसा परफॉर्म करूँगा। एग्ज़ाम की टेंशन मत कीजिए दोस्तों। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, जो आपका प्रिपरेशन का प्रोसेस चल रहा है, आप उसको केवल इन्जॉय कीजिए। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप केवल अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं सीए बनकर दिखाऊंगा। मैं अपने पेरेंट्स को, मैं अपने फ्रेंड्स को, मैं अपने रिलेटिव्स को, मैं अपने जो भी पीयर्स हैं उन सबको सीए बनकर दिखाऊंगा। एंड आई विल सक्सेसफुली क्वालिफाइड इन दिस एग्ज़ाम एंड गिव योर 100%। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर 100%। आप अपना 100% दीजिए। बिल्कुल अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बिल्कुल काम रखिए, पैनिक मत कीजिए एंड जस्ट बिलीव एंड गिव योर 100%। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि आई क्वालिफाइड सीए एट द अर्ली एज ऑफ 19 इन द मे 2019 अटेम्प्ट। मैंने 19 साल की उम्र में सीए को क्वालिफाई कर लिया था। Within first attempt I have qualified both the groups of CA final, and in first attempt I have qualified both the groups of IPCC. I am masters in economics too. I am an economist and teacher by passion. By profession I am an insurance professional working in an insurance company and doing some research work there. I am CFA level 3 candidate too. I am public speaker. I am also a public speaker. Presented पेपर्स इन 3 नेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑफ ICI। ICI की 3 नेशनल कॉन्फ्रेंसेज में मैंने पेपर प्रेजेंट किया है एट द नेशनल लेवल ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस। सो दोस्तों, कमिंग टू अवर पॉइंट, तो अभी जब हमारे पास 40 दिन रह गए हैं दोस्तों, 40 दिन जब हमारे पास रह गए हैं, तो हमको हमारी जो सीए फाइनल एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, सीए फाइनल एग्ज़ाम्स का जो हमारा डी डे है, जो हमारा डी डे है वो है दोस्तों 5th ऑफ दिसंबर। अब इस डी डे को दोस्तों बचे हैं 40 दिन। तो 40 दिन में हम अपनी क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हैं दोस्तों, वो मैं अभी डिस्कस आपके साथ करना चाहूँ। पहली बात, अगर आप बोथ ग्रुप के कैंडिडेट हैं, देयर विल बी टू टाइप ऑफ कैंडिडेट इन दिस। फर्स्ट आर बोथ ग्रुप कैंडिडेट्स, जो कि बोथ ग्रुप दे रहे हैं अभी। सो आप अपने जो ग्रुप्स हैं उनका, जो ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2 है, उन सब्जेक्ट्स को आप ग्रुप्स को डिवाइड कर लीजिए दोस्तों। और जो आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप है दोस्तों, जो आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, आपको लग रहा है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आप उसको सबसे पहले कीजिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स, जो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, अगर वो स्ट्रॉन्ग्स हैं तो वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग्स हैं तो वो कीजिए। ठीक है, तो आज से अगर हम देखें तो आपके 8 सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास 5 दिन रह जाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। 5 दिन रह जाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। तो हम ग्रुप 1 पर आते हैं दोस्तों, ग्रुप 1 पर आते हैं। 5 दिन आपको हर सब्जेक्ट को देना है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं। आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आप आइडेंटिफाई कीजिए
और उनके ऊपर कैपिटलाइज कीजिए। कैपिटलाइज इन द सेंस, आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए दोस्तों कि अगर उस पर से कोई भी टॉपिक आ जाए, कुछ भी आए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट थिंग इन द एग्जाम हॉल। आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी पैनिक ना करके उसको ईजिली, इन द ईजी वे आप उसको आंसर कर दें। मैं सीए एग्जाम्स का एक सीधा सीधा सक्सेस मंत्र ये देता हूँ दोस्तों, अपने कभी भी जूनियर से बात करता हूँ या अपने कलीग से बात करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि आप अगर 100 नंबर के पेपर में, अगर आपने 50 नंबर का पेपर, 50 नंबर का, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप 50 नंबर का पेपर शुरू में कॉन्फिडेंटली एंड आप 100% एक्यूरेसी से अगर आपने कर दिए ना दोस्तों, तो आपको सीए बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको कोई रोक ही नहीं सकता है सीए बनने से। तो आप 5 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए दोस्तों। इसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए और उन पे कैपिटलाइज कीजिए, कैपिटलाइज कीजिए। अब कोई भी नया रिसोर्स मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी नया रिसोर्स या कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है पहले से आज तारीख तक, जितना आपने टॉपिक्स को कर लिया है, केवल उन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अब कोई भी अगर आप नया रिसोर्स या कोई भी नया टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा है, अगर वो पढ़ने जाएंगे तो आप पैनिक लेंगे, और पैनिक अगर लेंगे तो जो आपको आता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो भी इफ़ेक्ट हो जाएगा इस वजह से। तो आपको कोई भी नया रिसोर्स, ये मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है, आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग यू कि कोई भी नया रिसोर्स पढ़ने का अब ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 में मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से वो फ्लंक करते हैं ग्रुप 1 में या एसएफएम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। आप एसएफएम की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हर साल मैं देख रहा हूँ मेरे अटेम्प्ट से लेके अब तक एसएफएम की थ्योरी 30 मार्क्स की आ रही है, 25 to 30 का इसका वेटेज हो रहा है। और बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक, बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें वो पूछ रहे हैं, बिल्कुल ही डिटो टॉपिक्स जो उनका स्टडी मटेरियल का मटेरियल है उसी में से पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दिस इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग टॉपिक। आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, बिल्कुल भी। कोई भी बोले आपसे कि आप केवल प्रैक्टिकल करके एसएफएम का पेपर निकाल देंगे, निकाल तो लोगे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिकल करके भी निकाल लोगे उसका पेपर। बट थ्योरी आप करिए जिससे आपको ग्रुप 1 में एक्स्ट्रा पुश मिले, एक्स्ट्रा पुश मिले। ये मैं एक्स्ट्रा पुश किस लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ग्रुप 1 में कभी कभी ऑडिट का पेपर या कभी कभी एफआर का पेपर, कोई भी पेपर ट्रिकी आ सकता है। जैसे लास्ट ईयर ऑडिट का पेपर वॉज वेरी ट्रिकी एंड पीपल हैव जस्ट मतलब उन्होंने सोचा, सपनों में ही सोचा कि कैसे भी हमको भाई 40 नंबर मिल जाए ऑडिट में, कैसे भी मिल जाए 40 नंबर। तो जब 40 नंबर आप केवल ऑडिट, मतलब ऐसा कंडीशन हो जाए, खुदा ना करे कि ऐसा कंडीशन इस बार हो, भगवान ना करे, बट अगर ऐसा कंडीशन अगर हो जाए तो एसएफएम की थ्योरी इज़ अ बिग बूस्टर दोस्तों। अगर आपका 10-20 नंबर वो बढ़ा रही है ना दोस्तों, तो वो जो ग्रुप 1 में आपको पुश मिलेगा वो बहुत बड़ा पुश मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब 5 दिन में दोस्तों, आप 3 दिन में या 2 दिन में, आपको जितना भी समय लगे, आप उस सब्जेक्ट को, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अब आपने अच्छी तैयारी कर ली है ऑलरेडी, तो आप 3 दिन में उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए। 3 days फॉर रिवीजन। एंड आई हम्बली से 2 days फॉर मॉक टेस्ट। अगर आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए हैं दोस्तों, तो अभी भी आप 2 दिन एक आप आईसीआई का मॉक टेस्ट उठा लीजिए दोस्तों, जो इस साल के 2 सीरीज़ हों, या आप आईसीआई का मॉक टेस्ट उठा लीजिए, या आप रेस्पेक्टिव किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो आप उनका मॉक टेस्ट कीजिए। पर 2 दिन आप मॉक टेस्ट कीजिए दोस्तों।
मॉक टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा दोस्तों, जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शंस है कहाँ, ये आप उनमें गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा दोस्तों। अगर आप कहीं अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शंस में गलती कर रहे हैं तो आप उनको दोबारा से देखकर दोबारा से उन पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, ईजिली कैपिटलाइज कर सकते हैं दोस्तों। आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, पेपर का एनालिसिस कीजिए और पेपर में देखिए कि कहीं आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पोर्शंस हैं, जो आपके मॉडरेट पोर्शंस भी हैं, कहीं आप उनमें छोटी मोटी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस मिलेगा। इट विल एक्ट एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, इट विल एक्ट एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अब समय आ गया है दोस्तों कि आप केवल साइमल्टेनियसली उनको करें, आप साइमल्टेनियसली उनको करें दोस्तों। थ्योरी को और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को आप साइमल्टेनियसली करें, मतलब एक सब्जेक्ट आपने थ्योरी का उठाया और फिर आपने एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का उठाया। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी शुरू में आप शुरुआत, अगर आपका एसएफएम मजबूत है तो आप एसएफएम से शुरुआत कर सकते हैं, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। देन आप लॉ कीजिए दोस्तों। मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनका एसएफएम स्ट्रांग होता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि एसएफएम आप पहले पहले कर लीजिए, जिससे वो आपको ईजिली, आपको आराम से रिटेन रहेगा। देन आप लॉ कर लीजिए। लॉ भी एक रिटेनेबल सब्जेक्ट है, मतलब आप लॉ जब पढ़ेंगे और केस स्टडीज सॉल्व करेंगे तो दैट कैन बी ए रिटेनेबल सब्जेक्ट। केस स्टडीज पढ़ेंगे ध्यान से तो आप उसको रिटेन कर पाएंगे, मतलब वो केस स्टडी पढ़ के आपको उसका सॉल्यूशन निकलने लग जाएगा, आपके दिमाग, आपका जो माइंड है वो उस तरीके से काम करने लग जाएगा दोस्तों कि वो आप केस स्टडी पढ़ के उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देन ऑडिट, क्योंकि ऑडिट में थोड़ा सा वर्ड का गिमिक होता है, जागरण थोड़ा सा ऑडिट का अलग है, तो आप ऑडिट को थोड़ा लेट रखिए दोस्तों। जिससे क्या होगा कि आप ऑडिट को लेट जब पढ़ेंगे ना दोस्तों, मतलब एट द एग्ज़ाम टाइम तक पढ़ेंगे, तो वो आपको जागरण जो है ऑडिट का, जो उसका टेक्निकल लैंग्वेज है, जो टेक्निकल जो उसका लैंग्वेज होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स का, तो वो याद रहेगा, वो आपके माइंड में रिटेन रहेगा। देन लास्ट में एफआर, क्योंकि एफआर का पेपर सबसे पहला है दोस्तों, तो आप आराम से एफआर को अब लास्ट में ले सकते हैं। अगर आपका एफआर स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से उसको बंद कर दीजिए, अभी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लास्ट में उसको उठाइए। अगर आपका एफआर वीक है तो अभी आप थोड़ा सा एफआर देख लीजिए, पर अगर आपका एफआर, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपका एफआर ठीक है, यू आर कंफर्टेबल विद द एफआर, तो आप बिल्कुल आराम से लास्ट के 4 डेज़ उसको, आराम 5 डेज़ उसको उठाइए, आराम से एफआर कीजिए फिर। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज़ द ग्रुप 1 स्ट्रेटेजी। आप, मैं जल्दी ही इसके सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजीज लेकर आऊँगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे आपको मेन पॉइंट्स को, या कैसे आपको रिवॉर्डिंग पॉइंट्स, रिवार्डिंग जो चीज़ होती हैं जिनमें जल्दी जल्दी अच्छे नंबर्स कम समय में हम ला सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। मैं वो स्ट्रेटजीज भी आपके सामने अभी जल्दी ही लेकर आऊँगा। ग्रुप 2 दोस्तों, ग्रुप 2 में आपको वही 5 डेज इन द सब्जेक्ट हमारे पास बचे हैं दोस्तों। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट अब ये है दोस्तों आपसे कि आप कोई भी नया प्रोविज़न, डू नॉट रीड एनी न्यू प्रोविज़न, कोई भी नया प्रोविज़न डीटी आईडीटी में कोई भी नया चैप्टर जो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो प्लीज़ मत कीजिए। दिस विल क्रिएट अ डिफ़िकल्टी फॉर यू ओनली। आपको कोई दोस्त बोल रहा है कि भैया असेसमेंट का ये सेक्शन भी पढ़ ले, वो सेक्शन भी पढ़ ले, या ये फलाना चीज़ है डायरेक्ट टैक्स में ये पढ़ ले, या इनडायरेक्ट टैक्स में ये चीज़ भी पढ़ ले। आपने अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगर आप वो करने जाएंगे तो आप उल्टा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी नहीं जानता है कि कौन से प्रोविज़न में से इंस्टीट्यूट पूछने वाला है। दे आर ऑल द बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। लोग अजम्पशंस लगाते हैं अपनी अपनी कि टीडीएस में से ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, बट नो वन नोज़
कि कौन सा क्या आने वाला है। तो आपने अगर कोई भी प्रोविज़न नहीं पढ़ा है दोस्तों तो अब उसको ऐड मत कीजिए, वरना वो आपको पैनिक क्रिएट करेगा अदर सब्जेक्ट्स में। इसमें केवल ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आईसीएआई का मॉक टेस्ट वही सेम स्ट्रेटजी हम रखेंगे दोस्तों कि 3 days फॉर रिवीजन एंड 2 days फॉर मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। 3 days का हमको रिवीजन करना है दोस्तों एंड 2 days फॉर मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस हमको देना है, जिसमें हमको आईसीआई का मॉक टेस्ट एंड आरटीपी इज बोथ मस्ट फॉर बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आपको आरटीपी बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से करनी है दोस्तों, क्योंकि आरटीपी में से कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन डिट्टो आ जाता है। डिट्टो क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो आप आरटीपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बिल्कुल आरटीपी को कर लीजिए। ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, हार्डली देयर आर 20 to 25 क्वेश्चंस इन आरटीपी, तो उसको प्लीज़ ज़रूर कीजिए। कॉस्टिंग की थ्योरी बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं फिर कहूँगा दोस्तों, बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत रिवॉर्डिंग है। जैसे ग्रुप 1 में एसएफएम की थ्योरी रिवॉर्डिंग है, वैसे यहाँ पर कॉस्टिंग की थ्योरी बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। 50 मार्क्स तक पूछी जा रही है दोस्तों। मेरे अटेम्प्ट में 55 थी, फिर उसके बाद 50 तक तो एवरेजन पूछी जा रही है ये थ्योरी। 50 मार्क्स तक आपको दे रही है। आप सोचिए 45 to 50 मार्क्स, हार्डली देयर आर 70 पेजेस, हार्डली 70 पेजेस की थ्योरी अगर आपको 45 to 50 मार्क्स दे रही है, वो भी सिंपल वही क्वेश्चन, मतलब कोई भी केस स्टडी नहीं, कोई भी केस सिनेरियो नहीं, कुछ भी नहीं, बस सीधा वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिट्टो। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपको अपने छोटे छोटे फ्लो चार्ट से टेक्निक चार्ट से शॉर्ट नोट्स में आपको थ्योरी को एक समराइज कर लेना है दोस्तों। अगर ये 70 पेज भी हैं तो आपको 7 पेजेस में उसको समराइज कर लेना है। आप उसको समराइज कर लीजिए, उन पॉइंट्स को डिट्टो याद कर लीजिए, जिससे आपका 45-50 मार्क्स में से अगर 35 मार्क्स भी आता है दोस्तों, तो दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग, बहुत रिवॉर्डिंग होता है वो दोस्तों। आपको पता नहीं चलता है कि वो 30-35 मार्क्स कहीं आपके ग्रुप 1 में भी आपको हेल्प कर देंगे और ग्रुप 2 भी इजीली निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम सीक्वेंस पे डिस्कशन करें। सीक्वेंस क्या रखने वाले हैं हम? तो सबसे पहले दोस्तों आप कॉस्टिंग कीजिए। माय पर्सनल एडवाइस विल बी कॉस्टिंग कीजिए ग्रुप 2 में, क्योंकि कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ईजिली रिटेन होता है, एक्सेप्ट थ्योरी। थ्योरी तो आपको पढ़ना बाद में भी है और इसके समय भी पढ़ना है, तो कॉस्टिंग आपको ईजिली रिटेन होगा दोस्तों। देन आप ओपन बुक कर लीजिए। ओपन बुक का जो आपका सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए दोस्तों। अगर आपको 5 days भी डिवोट करने हैं दोस्तों, तो ईजिली डिवोट कीजिए। कोई अगर आपको कह रहा है कि ओपन बुक तो दोस्तों मतलब उसी ही दिन, एग्ज़ाम के दिन ही पढ़ लेंगे, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है दोस्तों। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं रहा है। मेरे अटेम्प्ट में भी ऐसी भ्रांतियाँ लोगों ने फैलाई थी। देयर आर मिसकंसेप्शन, देयर आर सेवरल एन नंबर ऑफ थिंग्स पीपल आर सेइंग अबाउट ओपन बुक की ओपन बुक तो ईजिली हो जाता है, ओपन बुक में तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता है, ओपन बुक में तो क्या है, बुक लेकर जाएंगे और वो सब कर लेंगे। पर आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्लंक्ड इन ओपन बुक। वो इतनी सारी किताबें लेकर गए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया ओपन बुक के लिए, कोई प्रायोरिटाइज नहीं किया अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा नहीं, और एग्ज़ाम डे पे वो फ्लंक कर गए। सो ओपन बुक को आप दोस्तों बहुत अच्छे से कीजिए। इंस्टीट्यूट के जो भी मॉक टेस्ट आए हैं ओपन बुक पे लेटेस्ट, जो भी एडिशनल केस स्टडीज़ के सिनेरियोज आए हैं आपके पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट में, उनको बहुत अच्छे से कीजिए दोस्तों। बिल्कुल भी इसको ईजिली मत छोड़िए दोस्तों। मेरे ओपन बुक में आई स्कोर्ड 75 मार्क्स इन रिस्क मैनेजमेंट।
एंड आई कैन ओनली टेल यू दोस्तों कि ये 75 मार्क्स मेरे को इतना ज़्यादा हेल्प किया कि मेरा ग्रुप 1 तो ईजिली निकल ही गया था, ग्रुप 2 में मेरे को बहुत अच्छा स्कोर मिला इस 75 मार्क्स के बदले। सो ओपन बुक को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़िए दोस्तों। बड़ी ज़्यादा अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है तो बड़ी कोई ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है वो, इट्स ए हार्डली 100 पेज बुक। उसको बिल्कुल आराम से पढ़िए। अभी भी अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो भी उसको आराम से पढ़ लोगे, क्योंकि अभी भी यू हैव इन योर हैंड 5 days फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो आप आराम से पढ़िए, आराम से इसके मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आराम से। हैव फेथ इन योर सेल्फ। ओपन बुक में यू शुड सेट द टारगेट कि मेरे को हाईएस्ट स्कोर करना है, मेरे को अच्छा स्कोर करना है। अगर आप ओपन बुक में और कॉस्टिंग में अच्छा स्कोर कर गए तो ग्रुप 2 इज़ ईजीली पास, मतलब आप पास हो गए ग्रुप 2 में आराम से। देन आप आईडीटी पे आ जाइए दोस्तों, आईडीटी अच्छे से कीजिए एंड देन डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रोविजंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई नो यू आर फेसिंग द थिंग्स दैट आई फेस्ड। मैंने जो 2 साल पहले फेस किया था, 2-2.5 साल पहले, वो अब आप फेस कर रहे हैं। तो आई नो द थिंग्स आर वेरी क्वाइट हार्ड एंड आई नो कि उन सब चीज़ों को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप आराम से डीटी को थोड़ा सा लेट रखिए और आराम से उसको रिवाइज करिए। सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर द बोथ ग्रुप कैंडिडेट्स। बोथ ग्रुप वालों को ऐसे ही काम करना है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, 3 days फॉर योर रिवीजन, 2 days फॉर योर मॉक टेस्ट आप किसी प्रेफरेबली आई प्रेफर कि आप इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट कीजिए। बट इफ़ यू हैव जॉइंड एनी प्राइवेट टेस्ट सीरीज और वहाँ पर अच्छा मॉक टेस्ट बना रहे हैं तो यू गो विद दैम, नो इश्यूज अबाउट दैट। एंड थिंक इज डोंट पैनिक। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी ये चीज़ तो सोचे ही मत कि क्या मेरा रिजल्ट रहेगा, कैसा एग्ज़ाम रहेगा, या कोई भी आपको स्टे पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहिए दोस्तों, स्टे पॉजिटिव। मतलब आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना दोस्तों, उतना ही आपको एग्ज़ाम में हेल्प होने वाला है, पॉजिटिव इन द सेंस कि आप जब चीज़ें सोचेंगे ना दोस्तों, आप जब चीज़ें सोचेंगे इन द पॉजिटिव मैनर में जब आप चीज़ें सोचेंगे तो चीज़ें आपको जल्दी ग्रास्प होंगी, चीज़ें आपको जल्दी याद आएंगी। आप जितना अवॉइड मेंटल प्रेशर, आप मेंटल प्रेशर को अवॉइड कीजिए दोस्तों। मतलब बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लेना है इस एग्ज़ाम का। ये एग्ज़ाम कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, इतना बड़ा आप अपने दिमाग में इस चीज़ को हुआ मत बनाइए। तो लाइफ हैज़ सो मैनी चैलेंजेस, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। लाइफ हैज़ सो मैनी चैलेंजेस। अब जब आपने 3 साल दोस्तों लगा दिए हैं इस चीज़ में, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव डिवोटेड 3 years एंड सम ऑफ आर गिविंग अटेम्प्ट्स ऑल्सो। तो मतलब 3 to 4 years to 5 years लोगों ने जब लगा दिए हैं, तो आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए दोस्तों। आप बिल्कुल कूलली एंड कामली, जैसे हमारे प्रीवियस कैप्टन एम एस धोनी, कैप्टन कूल, जैसे कैप्टन वो जितने फील्ड में जितने काम और कंपोज रहते हैं, उस तरीके से रहिए दोस्तों। बिल्कुल काम एंड कंपोज, बिल्कुल केवल जो हमने पढ़ा है केवल उस पर ध्यान है अपना। वो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए दोस्तों कि जो पढ़ा है वो हमें याद आएगा। और श्योरली आई एम 100% श्योर कि आप सबको सक्सेस मिलने वाली है। इस दिसंबर 21 के अटेम्प्ट में आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे दोस्तों। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। माई हार्टली विशेज आर विद यू। If any case you need any guidance regarding the exam, if you are feeling आपको थोड़ा क्वेरी लग रहा है कि कोई क्वेरी है मेरे को, तो श्योरली यू कैन कनेक्ट विद मी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड मेरा ईमेल आईडी भी इस डिस्क्रिप्शन में है।
तो आप मेरे को कभी भी रीच आउट कर सकते हैं दोस्तों, इजीली यू कैन रीच आउट मी। और आप अगर कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग, इफ़ यू आर फीलिंग एनी मेंटल प्रेशर, इफ़ यू आर फीलिंग एनी एंग्जाइटी, एनी डाउट, एनी ऑफ द सॉर्ट ऑफ थिंग्स द स्टूडेंट आर फेसिंग, तो आप मेरे को इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सीए कपिल गुप्ता आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा, जिन्होंने मेरी ये सक्सेस स्ट्रैटेजी देखी। एंड आई एम 100% श्योर दोस्तों, आई एम 100% श्योर कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ईजीली फॉलो करते हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, इवन इफ़ योर प्रिपरेशन इज़ मॉडरेट ना हो, अगर आपका प्रिपरेशन मॉडरेट भी है ना दोस्तों, तो भी आप इजीली इस सीए फाइनल के एग्ज़ाम को निकाल जाएंगे दोस्तों। यू विल बी इजीली क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।